रविदास घर घरदास में मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ पीड़ित आया सरकार कार्य जिसकी नाजायज जमीनों से कब्जा मुक्त कराओ और जिन्हें सरकार जमीन पर कब्जा कर रखा है बुलडोजर से खाली कराओ। लेकिन ये केस अलग टाइप का, इस पर जमीन तो इनकी, सारा काच इनका और खसरा खोतो नहीं पकड़ा दलाई जमीन है इसमें लागे। और बिल्डर क्या काम कर रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा, कब्जा करना क्या कर रहा है, कह रहा तेरी जमीन में को रास्ता काट दूंगा और रास्ता निकलने का बिल्डर को जो महंगे महंगे बेचेगा प्लॉट, वो 10 लाख का प्लॉट, वो 24 लाख का प्लॉट। और ज़मीन इनका हम ये कह रहे भाई हम तो ज़मीन है, हम तो अपने हिसाब से अपनी ज़मीन में मकान बनाओगे। और भाई मैं खसर नंबर भी बता रहा भाई, खसर नंबर है जी 362, दूसरा खसर नंबर है 340 है इन्हीं की। अगर खसर नंबर याद कैसे होगा ना, जमीन है कि उन्होंने कह रहे भाई SSP ऑफिस आकर भाई ये जमीन हमारी यार, वो बिल्डर हमें जो मकान नहीं बना देगा आकर धमक जा, पता नहीं क्या कैसे है। और ये विधवा औरत है, दिक्कत इसको लोग विधवा को तो रहम करो, विधवा औरत है, बच्चे जवान हो लग रहे, जमीन जो माँ होती है। लेकिन क्या कर रहा इस उम्र में भी DM ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे। कारण क्या है, पैसे वाला बिल्डर है, ऊपर से राजनीतिक पावर भी है और जान पिछाण वहाँ तक अफसरों तक, इनकी जान पिछाण प्रधान तक भी नहीं होती। ये बेचारे धक्के खा रहे। आज ये DM ऑफिस आया, देखते हैं क्या होगा जी। माता जी नाम क्या है जी, क्या होगा जी, क्या होगा? पटवारी जबरदस्ती जमीन में रास्ता ले रहे, हमारी दलाई जमीन है, जो रास्ता था वो बंद करा दिया, हमारी में रास्ता निकाल जो प्लॉटिंग कर रखी है उसमें रास्ते लेने वाले ना। हाँ जी, महंगे बिक रहे वहाँ, महंगे बिक रहे, उनने महंगे की वजह से तो रास्ता भी बेच दिया, मकान बनवा दी। तो आपकी कितनी बीघा जमीन है, कितना गज का प्लॉट? 6.5 बीघे। 6.5 बीघा। तो कुछ जबरदस्ती मार पिटाई से हमने नहीं भराई थी, रातों रात बुलडोजर बजवा दी उसमें। तो आपने बताओ संबंधित थाने में करी शिकायत? सब जगह कर ली, कोई सुनवाई नहीं होती। ये कौन है भाई, तुम कौन लगते हैं इनके? मैं बैठा हूँ। तो क्या मैटर सही बताया, दिक्कत क्या? जब न आप न थाने में रिपोर्ट करी नहीं करी? जी थाने में रिपोर्ट करी। थानेदार क्या कहता है? थानेदार उसी की बात सुन रहा, पैसे वैसे लेगा बस, नहीं की सुना, हमारी नहीं कोई सुनता। उसका क्या नाम है जो बिल्डर है? राकेश कुमार सन ऑफ विक्रम। वो भी सिकेड़ा का रहने वाला। कौन सी बिरादरी का? जाट समाज से। तुम बताओ जमीन रियल में किसकी है? रियल में जमीन हमारी है। थानेदार को सारे कागज पत्तर नहीं दिखाए? दिखा दिए। वो कहते हैं कि पटवारी से पैमाइश करा लो, उसके बाद जो भी होगा फिर हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यार तू पटवारी को दूध की ओरिजिनल चाय बना के प्यार बर्फी खुआ, वो तेरी बात मानने का वो बिल्कुल नहीं मानना उसे पैसे। अरे वहाँ ओरिजिनल मिलनी से चाय, वो तो वहाँ की बात मानना, तू क्यों नहीं प्यार है? ये तेरे यहाँ की चाय नहीं पीता, चमार होने का इतना पैसा नहीं है ना, चमार होने के कारण नहीं पीता क्या? नहीं पीता, तुम चमार इसलिए चाय पीता। हम दलित समाज से, चमार समाज से, इसलिए हमारे से बात कमजोर, वो जो बिल्डर और वो पटवारी भी तुम्हें चमार समझ कर कमजोर सोच रहा है, कमजोर सोच रहा है, जमीन दबाने की सोच रहा है। और तुम आपने कार्रवाई करी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल दी, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, पे भी। तो आप बताओ सर इस केस में क्या कहा है? भीम आर्मी तो जो अग्रणी जो ये चीज समस्या करवाने के लिए आप गए, तो इस समस्या के लिए क्या कहोगे आप? देखिए जितना हमसे हो सके इसमें जी जान लगा देंगे, पीड़ित परिवार की जमीन पर कब्जा होने नहीं देंगे, चाहे वे कितने बड़े बदमाश हो, कितने बड़े गुंडे हो। अरे वहाँ बलात्कार तो कर रहे हैं, वहाँ भाजपा के नेता उनका पिसाब नहीं पार्टी कोई भी। हमारा लट भी मजबूत है, हमारी संख्या मजबूत है, हम हर चीज से संपन्न, हर तरह से मजबूत है। कहीं आप वो सोच रहे हो कि दलित ही अकेला है, उसके साथ बीमार में पूरा समाज खड़ा हुआ है, ये मेरा आश्वासन है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला तो सीट बजाने का काम भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा। आगे बड़ा धरना होने की जरूरत, करने की जरूरत है। इसमें 5 दिन 10 दिन का समय देंगे, प्रशासन को देखेंगे क्या कानूनी कार्रवाई करता है। अगर उसमें फिर भी सुनवाई नहीं होती तो भीम आर्मी जय भीम संगठन नई रूपरेखा तैयार करेगा। ये खुला चैलेंज है मेरा, और मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ना हम किसी नेता और गुंडे बदमाशों से डरते, हम क्रांतिकारी लोग हैं। सर झुका भी सकते हैं समाज के लिए और सर काट भी सकते हैं। ये बात कान खोलकर सुन ले सरकार, ये मनवादी सरकार, जहाँ भी हमारे समाज का शोषण होगा वहाँ ईट से ईट बजाने का भीम आर्मी जय भीम संगठन खुला करेगा। खुला बोलता हूँ। एक जो नंबर होता है खसरा नंबर, उसमें तो जो मकान वगैरह बन सकते हैं। जो खेती बाड़ी का है ना उसमें अलग खसरा होता है, उसमें मकान बनाने के परमिशन नहीं है। तो वो बिल्डर कैसे कर रहा है इस काम को? ये गुंडे हैं, बदमाश है, इन्हें शह बड़े बड़े नेताओं की है, इसलिए वो किसी से नहीं डरते। चौकी थाने पे उनकी जान पहचान है, इसलिए दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ
यहाँ गुंडे बदमाश कितने बड़े हो, लेकिन भीम आर्मी जय भीम सत्य साफ खड़ी है और निष्पक्ष जांच करवाएगी। जो हमारे पीड़ित परिवार की जमीन है कागजों में वो पूरा करे सरकार। यहाँ के डीएम साहब, एसडीएम साहब, कप्तान साहब से निवेदन है ये पूरा करे, नहीं तो अगर माहौल खराब होगा उसके जिम्मेदार यहाँ के सरकार, यहाँ के नेता, डीएम, एसपी, सारा प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए भाई, मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा पटवारी सेक्रेटरी को, समाज पढ़ा लिखा होगा, वो पागल नहीं पढ़ने का, जो है ना जमीन जिसकी उसके हक में बात करो। लेकिन अगर बुढ़े हो, रिटायरमेंट हो गया, तुम्हारे बच्चों की कोई सहायता नहीं करने का, पटवारी या सेक्रेटरी को सारा छोड़ो। जो तुम गरीब लोगों के प्रति जो है ऐसे अन्याय कर रहे ना, जिसका दे दी उसकी ढोल बजा रहे हैं इनको, तो इनको विधवा की बदुआ से डर ले। जो सही काम हो काम कर ले। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।